ओम शांति। गीता का 6वां अध्याय कल से आगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब आदमी साधना कर करके अपने आप को बलवान बना लेता है तो वह बालक के समान कोमल स्वभाव का बन जाता है, सरल, निर्मल और निश्चल बन जाता है, विकार रहित बन जाता है। संसार का अर्थ है संसार के रंग जो मनुष्य के ऊपर चढ़े हैं उनका धोना। सुख का रंग भी हम देखेंगे कि फीका पड़ जाता है, पर आनंद का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। मनुष्य जब पैदा होता है तो शुद्ध कपास की रुई के समान जैसा होता है। संसार में आकर ही उस पर धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी का रंग चढ़ता है। हमें परमात्मा ने आत्मा रूपी विराट चादर दी है, किंतु मोह, ममता, धन, वैभव, इज्जत, मान, अपमान की गांठें लगाकर उसको छोटा कर लेते हैं। मुंह से भजन गा गा कर भगवान को पाना चाहते हैं। कैसे संभव है? अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं, वचन और आचरण में एक रूपता आ जानी चाहिए। योगी जानता है कि माया की महानदी बड़ी भयानक है, इसलिए कर्तव्य करो और उसी क्षण मन से मुक्ति पालो। माया का जाल बड़ा बनने ही मत दो, पहले ही काट डालो। चिंता के बट्टे ज़्यादा इकट्ठे मत करो, वृद्धावस्था में ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते समय बोझ हल्का ही होना चाहिए। जब हमारी टोकरी हर प्रकार की चिंता से खाली होगी तो ही ईश्वर की अनुकंपा के पुष्प इसमें भर सकेंगे। आगे 29वां श्लोक 6वें अध्याय का, इसका विषय दर्शन है। दर्शन अंदर की चीज़ है। बाहरी दर्शन स्पर्शन कहलाता है। दर्शन तो आत्मा से आत्मा का होता है। जब तक ऊपर की चीज़ों को छोड़कर भीतर के सार में नहीं चले जाते, दर्शन नहीं कर सकते। जो जरे जरे में भगवान को देखता है, उसका अमंगल में भी अमंगल को देखने की आदत पड़ जाती है। यदि तुम हर प्रकार की दरिद्रता को मिटाना चाहते हो तो उस परम पिता परमेश्वर के पास जाओ जो रत्ती भर भी दरिद्र नहीं है। दरिद्रता अधिकतर मानसिक होती है। मन की कंगाली नहीं मिटाई जा सकती, बाहर की कंगाली मिटाई जा सकती है। इंसान की खोपड़ी कंगाली का वह पात्र है जिसमें जितना मर्जी दान डाल दो वो कभी नहीं भरेगी, क्योंकि हमारी खोपड़ी में कामनाएं ही कामनाएं हैं। एक पूरी नहीं होती तो दूसरी जाग जाती है। गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी खोपड़ी रूपी भिक्षा पात्र को कामनाओं से खाली रखोगे तो उसे भरवाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जो अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर को अर्पण कर देते हैं वह तो ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगते, क्योंकि ईश्वर को चाहने वाले को तो खुद व खुद ही सब कुछ मिल जाता है। उसे पूर्ण संतोष रहता है। जीवन में कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, धन हो या निर्धन हो, बस भक्ति की ही प्यास होती है और किसी चीज़ की उसको आस नहीं होती। परमात्मा उसे ही मिलता है जो रजा हुआ होता है, जो हर हाल में खुश संपूर्ण होता है, उसे ही परमानंद मिलता है। इसलिए हे मनुष्य, तू प्रार्थना कर, मनुष्यता से मत गिर, विश्व कल्याण की भावना रख, सबका भला कर और सब में परमात्मा का ही स्वरूप जान। ओम शांति। शेष कल।